सोनाली क्लासेस। मैं नीरज कुमार आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को खोलेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, वर्ड टाइप करेंगे। और जैसे ही वर्ड, विन वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के रूप में आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शंस। उस पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो रिज्यूम का जो डिटेल्स होता है एक एक करके यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप कर लेंगे। पेज सेटअप के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पेज लेआउट में जाना है और मार्जिन्स को सेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लेना है, और पेज का साइज ले लेना है। पेज का साइज़ यहाँ पर जनरली हम लोग A4 साइज़ लेके चलते हैं। 100% जूम पे रखेंगे जिससे कि हम लोग को एग्जैक्ट अनुमान मिले कि जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं वो जैसा बना चाहते हैं वैसा बन रहा है या नहीं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स देंगे। हेडिंग के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले सेंट्रल अलाइनमेंट कर लेंगे और वहाँ पर हेडिंग्स में हम लोग क्या डालेंगे, रिज्यूम डालेंगे। बहुत जगह पे क्या करते हैं, रिज्यूम की जगह पे बायोडाटा भी रखे हुए रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से आप रिज्यूम और बायोडाटा दोनों कर सकते हैं। साइज़ को अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हैं और लेस देन से छोटा कर सकते हैं। जनरली हेडिंग को हम लोग 20 के साइज़ में रखेंगे। कंट्रोल B से बोल्ड कर लेंगे और कंट्रोल U से अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद लाइन को चेंज कर देंगे। लाइन चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन चेंज करें जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स बनने जा रहा है थोड़ा सा अच्छा हो। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट करके अपने साइड में लेके चले आएंगे। यहाँ से कंट्रोल B और कंट्रोल U फिर से दबा के बोल्ड और अंडरलाइन को क्या कर लेंगे, डीएक्टिव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्या करेंगे तो नेम डालेंगे। नेम देंगे और नेम के सामने हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नेम है कैंडिडेट का उसका नाम डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, अमित कुमार। उसके बाद चाहे तो इसको आप एक लाइन थोड़ा सा एडजस्ट करें जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो गुड लुकिंग दिखाई में देखने में लगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो देंगे डिटेल हो हमारा क्या होगा, फादर्स नेम। फादर्स नेम देंगे। फादर्स नेम में हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कैंडिडेट का जो पिताजी का नाम होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम में जो डालना होगा, जो पिताजी का कैंडिडेट का नेम होगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पिताजी का नाम हम लोग रख लेते हैं सूरज सिंह। उसके बाद यहाँ पे नेमिंग को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कोशिश करना है कि हमारा जो एक लाइनिंग में आए जिससे कि हम जो डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं वो अच्छा दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा फादर्स नेम हो जाएगा उसके बाद दूसरा डिटेल जो होता है वो क्या आएगा, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। कहीं पे मोबाइल नंबर दिया हुआ था, कहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो रिज्यूम में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डालेंगे। कुछ भी आप डाल सकते हैं, एक नंबर या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम लोग डाल लेते हैं 9661382282। अल्टरनेट नंबर और भी है तो वो भी डाल सकते हैं 947145। कुछ भी आप नेमिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा तो उसके बाद आता है ईमेल आईडी। अगर कैंडिडेट का ईमेल आईडी है तो कैंडिडेट का हम लोग ईमेल आईडी भी डालेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट का हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी ऐड करेंगे। तो EID उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं EID। चाहे तो आप पूरा भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में आप EID भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी कुछ भी होगा,
तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। स्पेस आप चाहें तो स्पेस बटन से भी डाल सकते हैं, या तो टैब से भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, डालना होगा ईमेल आईडी, तो हम डाल देते हैं सोनाली क्लासेस 96@gmail.com। यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी डाल देंगे, जिससे कि आप आपको ईमेल पे जहाँ पे आपने जो बायोडाटा डाला है वहाँ से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद उसका आता है अगला डिटेल जो होता है, हम लोग जेंडर डाल देंगे। जो कैंडिडेट है वो मेल है, फीमेल है या अदर है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर डिटेल के रूप में डाल देंगे जेंडर। तो चूँकि अमित कुमार नाम से पता चल रहा होगा कि आप लोग ये मेल है या फीमेल है, तो आप यहाँ पे क्या करके डाल देंगे, मेल डाल देंगे। कैंडिडेट जो है वो हमारा क्या है, मेल है। उसके बाद मेल के बाद आता है यहाँ पे अगला डिटेल जो आता है वो हमारा क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। DOB होता है, इसको आप चाहें तो शॉर्ट में भी दे सकते हैं और चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जो है वो भी आप दे सकते हैं, जो भी ज़रूरत के हिसाब से होगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 6, 8 या 7 जो भी है डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 999। इस तरह से हमने क्या किया, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला डिटेल जो होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस भी डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, उसका डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखेंगे, नहीं अगर शादीशुदा हैं तो आप सिंगल यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से अगर आपका स्पेलिंग वगैरह गलत दिखाई दे तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग से आप वहाँ से स्पेलिंग वगैरह भी चेक करते हैं। क्योंकि अमित कुमार सिंगल है तो हमने अनमैरिड है तो यहाँ पे हमने सिंगल यहाँ पे ऐड किया। आप अनमैरिड भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अच्छा लगने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल लिखेंगे। उसके बाद अगला जो आता है रिलीजन हम लोग को देना होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि आप रिलीजन डाल सकते हैं। रिलीजन क्योंकि जो भारतीय होगा भारतीय डालेगा, अगर कुछ और होगा तो आप उसको भी आप डाल सकते हैं। रिलीजन में हम लोग इंडियन डालेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन डालें, लेकिन जनरली हम लोग तो जो बायोडाटा इस तरह का बायोडाटा हमारे इंडिया में ही काम करता है, तो हम रिलीजन में क्या डालेंगे, इंडियन डालेंगे। उसके बाद जैसे ही रिलीजन हो जाता है, रिलीजन का कॉलम फुलफिल हो जाता है, उसके बाद आता है रिलीजन में यहाँ पे हम लोग हिंदू डालेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक्स है, रिलीजन में हम लोग यहाँ पे हिंदू डालेंगे। अगर कोई जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम भी डाल सकते हैं, कोई और भी होंगे रिलीजन उनका तो रिलीजन भी डाल देता है। उसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडियन डालेंगे, क्योंकि अभी हमने बाई मिस्टेक्स वहाँ पे लिख दिया था। तो रिलेशन में यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियंस डालेंगे। जैसे ही रिलीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अगले कॉलम में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे रिलीजन के बाद आता है लैंग्वेज लोन की आप लैंग्वेज क्या जानते हैं, लैंग्वेज लोन के बारे में लिखेंगे। तो लैंग्वेज आप एक से अधिक जानते हैं तो लैंग्वेज एक से अधिक भी डाल सकते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज जानते हैं तो एक लैंग्वेज भी डाल सकते हैं। लैंग्वेज नोन लैंग्वेज में जनरली तो अगर आप भारतीय हैं तो हिंदी की जानकारी होगी ही, तो जनरली हमारा बायोडाटा में जो होगा वो क्या होगा, हिंदी तो होगा ही होगा, इंग्लिश भी होगा अगर आप जानते हैं तो इंग्लिश। और साथ ही क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने क्षेत्र का भाषा तो जानता ही होगा, तो आप लोग रीजनल लैंग्वेज भी डाल देंगे।
रीजनल लैंग्वेज। इस तरह से हमने यहाँ पे लैंग्वेज भी डाल दिया। आपका एक से अधिक लैंग्वेज है, आप यहाँ चाहें तो अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है तो इसको साइज़ को ज़रूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करें कि जिससे कि आपका एक ही लाइन में आ जाए। इसके साइज़ को थोड़ा हम लोग यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट लेयर जैन से छोटा कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक आता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे, CAT एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ डिटेल्स में कर देंगे। उसके बाद उसके लिए हम लोग टेबल को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना होगा, तो इंसर्ट मेनू में जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट मेनू में जाना होगा। सबसे पहले कर्सर को जहाँ पे हमको टेबल लाना है वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे टेबल ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे। या ज़रूरत के हिसाब से रो और कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे एक एक करके हम लोग डालेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि हमारा जो पेज है वो सही से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे क्या कहते हैं लिख देंगे, पहले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेल में एग्ज़ाम पास्ट। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कैपिटल में ही लिखेंगे। एक MS वर्ड में शॉर्टकट की होता है कि कंट्रोल शिफ्ट और A अगर दबाएंगे तो आपका स्मॉल लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसका क्या कहते हैं डिवीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद चाहें तो परसेंटेज भी दे सकते हैं, तो परसेंटेज भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं या पूरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेलेक्ट करके उसको सेंट्रलाइज कर देंगे जिससे कि आपका देखने में जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो वो सुंदर दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, कर दिया डिवीज़न के यहाँ पे क्या कहते हैं कैपिटल लेटर में किया। अब उसके बाद सबसे पहले आपने एग्ज़ाम पास आउट किया है वो क्या, तो 10th पास आउट किया है, तो आप यहाँ पे 10th लिख देंगे। जैसा ही स्पेस करेंगे ऊपर आ जाएगा। बोर्ड आपका क्या है, तो बिहार बोर्ड है, तो आप लिख सकते हैं बिहार बोर्ड। या आपका CBSE बोर्ड है तो आप CBSE बोर्ड भी लिख सकते हैं। आप कैपिटल में करके लिखें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या आप शॉर्टकट में भी रहने दे सकते हैं। डिवीज़न आपका है, अगर फर्स्ट है तो आप फर्स्ट देंगे। उसके बाद परसेंटेज जो है तो परसेंटेज आप ऐड कर सकते हैं, जितना परसेंटेज, अगर मान लेते हैं 78% तो 78%। उसके बाद आप 12th का भी दे सकते हैं, 12th को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी अगर आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड को डालेंगे। अगर बिहार बोर्ड है तो सिंपल क्या करेंगे, वही चीज़ को ऐड कर देंगे। यानी इसका मतलब होता है कि आपका वही है, डिवीज़न आपका अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो आप डिवीज़न भी यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न कर देंगे और परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको सेंट्रलाइज करना है तो फिर से एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट पे चले जाएंगे तो आपका पूरा जो टेबल्स का डेटा है वो सेंटर्स में चला जाएगा। इस तरह से हमने एडजस्ट किया। अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएशन का भी डालना तो आप एक और रो ले लेंगे और क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को एक एक करके हमने जो था उसको यहाँ पे डाला। उसके बाद थोड़ा आगे पीछे करके इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब आते हैं सबसे नीचे, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन को भी ऐड कर देते हैं। कहीं कहीं कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन भी होता है, कहीं पे कुछ और भी होता है, तो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन भी ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर है तो कंप्यूटर या कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ADCA है तो ADCA डाल सकते हैं, BCA है तो आप BCA डाल सकते हैं, MCA है तो MCA डाल सकते हैं। जनरली कैंडिडेट का ADCA ही होता है। आप चाहें तो फुल फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं A.D.C.ADCA। इसको चाहे तो फुल फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोई और भी है तो आप
कोई और भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप कॉमा देकर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं कि आपने क्या किया, अगर कोई काम किया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पे डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप सिंपल सा क्या करेंगे, फ्रेशर लिख देंगे कि यानी कि आप बिल्कुल नए नए हैं, आप जो काम के लिए आप रिज्यूम देने जा रहे हैं उसके लिए आप जानते तो हैं लेकिन उसके रिलेटिव आपने कभी वर्क नहीं किया है, तो आप फ्रेशर वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, आप चाहें तो अपनी हॉबीज़ को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपकी हॉबीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर आपका हॉबी है तो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बस हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ हॉबी होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉबी डाल देंगे। जो हॉबी होगा, जनरली आजकल क्रिकेट का खुमार है, हर बच्चे को क्रिकेट खेलना आता है या क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो टू प्ले क्रिकेट। तो आप अपनी हॉबी को भी डाल सकते हैं या बुक रीडिंग भी डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया, आप बुक रीडिंग भी डाल सकते हैं। बुक रीडिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपना अब क्या कर सकते हैं, एड्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस भी ऐड करना होगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे। एड्रेस जो आपका है तो आप यहाँ पे बारी बारी से अपना एड्रेस जैसे कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आपका एड्रेस है, जैसे कि क्या कर सकते हैं, आपका जो विलेज है या टाउन है वो टाउन दे देंगे, विलेज प्लस पोस्ट। शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा हो जाएगा। पुलिस स्टेशन होगा यहाँ पे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी एड्रेस को करना है, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है एक लाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन को चेंज कर देंगे और उसके पोस्ट ऑफिस को भी डाल देंगे। इस तरह से हम एड्रेस को भी बारी बारी से हमने ऐड कर लिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, एड्रेस के बाद आता है कि अगर आप डिक्लेरेशन देना है तो डिक्लेरेशन भी देना बहुत मस्त होता है। तो डिक्लेरेशन हम लोग दे देंगे यहाँ पे। डिक्लेरेशन दे देते हैं, डिक्लेरेशन हमने दे दिया। डिक्लेरेशन में जो आपका है वो आपने इसमें कहने का अर्थ होता है कि आपने जो लिखा है तो अपने रिज्यूम में वो बिल्कुल सही है, वो उसके बारे में डिक्लेरेशन दिया, तो वहाँ पे लिख देंगे डिक्लेरेशन, आई डू hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, to the best of my
नॉलेज। इस तरह से आप डिक्लेरेशन भी ऐड कर देंगे। डिक्लेरेशन को ऐड करके अगर एक लाइन में नहीं आता है तो इसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन जब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, प्लेस दे देंगे। प्लेस, उसके बाद जिस डेट में आप देना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अंत में यहाँ पे जो कैंडिडेट रिज्यूम देने जा रहे हैं उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, सिग्नेचर भी ऐड किया। अगर आपका क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रिज्यूम को कंप्लीट किया। थोड़ा सा साइज का है जिसके कारण एक पेज में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइज को एडजस्ट यहाँ से कर लेंगे। या तो टेक्स्ट के साइज को छोटा कर लेंगे, नहीं तो पेज के साइज को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे और साइज को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बायोडाटा एक एक करके तैयार हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि बायोडाटा तो तैयार कर लिया, उसके बाद चारों तरफ बॉर्डरिंग करना होगा। तो किस तरह से हम लोग बॉर्डर करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आता है कि पेज बॉर्डर नाम का क्या होता है, डिटेल होता है, वहाँ पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा कमांड्स पे और आप चाहें तो बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने के लिए, तो फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे कीजिए, शेप्स में जाइए और यहाँ से आप कोई भी शेप ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेप्स को लाना है तो राइट क्लिक कीजिए, शेप्स में कोई अगर फ़ोटोज़ वगैरह लाना है तो या तो बाहर से आप चिपका सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटोज़ यहीं से ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पिक्चर्स में जाना होगा और आपको मालूम होना चाहिए कि पिक्चर आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो हम फाइल में जाएंगे। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पिक्चर सेव है वो कहाँ पे है। अगर जो हमारा पिक्चर्स हमको ध्यान में आए कि हमारा सेव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन से भी ला सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो कोई भी पिक्चर्स को सेव कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर। इस तरह से पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पिक्चर को भी ऐड कर लिया। तो एक एक करके आज हमने बायोडाटा बनाना सीखा। आप चाहें तो इसका बॉर्डरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए क्या कहते हैं, पेज लेआउट में जाइए और पेज बॉर्डर में जाके क्या कीजिए, तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। आपका क्या हो जाएगा, पेज बॉर्डर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो पेज कलर में जाएंगे और कोई भी कलर आप बैकग्राउंड के रूप में ले सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि क्या कहते हैं, बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया। तो आज हमने स्टेप बाय स्टेप